आइए दोस्तों, शुक्र है शुक्रवार है। एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस तो हम सब करते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस के, बिना निफ्टी का चार्ट देखे आप बाजार का ट्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड भी कर पाएंगे। इसमें हमें मदद करता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के बारे में कई मिसकंसेप्शन है बाजार में। बहुत सारे ट्रेडर्स और सोशल मीडिया में विक्स को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर दूंगा इंडिया विक्स से रिलेटेड। इंडिया विक्स कब हमें बताता है मार्केट बाय ऑन डिप्स है, इंडिया विक्स कब हमें बताता है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, इंडिया विक्स हमें कब बताता है कि बाजार तेजी में है, इंडिया विक्स हमें कब बताता है कि बाजार मंदी में है। इन सारे ही सवालों का जवाब आज हम लेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मार्केट का वीकली अपडेट। मार्केट में चारों तरफ है तेजी का माहौल। निफ्टी 18,000 के ऊपर भी बंद हो गया। अब क्या मार्केट में देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफएमसीजी भी था सपोर्ट में, जिसमें आईटीसी लीडर था बाजार का। रिलायंस में भी थोड़ी थोड़ी तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ा योगदान रहा है बैंकिंग सेक्टर का। लेकिन दो सेक्टर है जो कहीं ना कहीं अभी भी चले नहीं है। पहला है मेटल, दूसरा है आईटी। आईटी ग्लोबल कारणों के वजह से अपने ही एक असमंजस में है कि कहां तक चल पाएगा। चल भी पाएगा तो क्या वो टिक पाएगा ऊपर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेटल्स में देखा जाए तो कुछ कुछ मेटल्स में नीचे से सपोर्ट हमें देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखा जाए तो नीचे से काफी ऊपर आया है, वो भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे कि हमने बोला था कि निफ्टी का पिछला सपोर्ट था 17,400, अब वही सपोर्ट आ गया है 17,600 से 17,800 के जोन में। लेकिन जिस हिसाब की बाइंग देखने को मिल रही है एफआईआईज के ओर से, अब तो लगता है कि बाजार में छोटा मोटा फोमो तो हो ही जाएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इस डर से बैठे हुए थे कि बाजार तो बहुत गिरेगा, रिसेशन आएगा, बाजार गिरेगा, यूक्रेन रशिया बाजार गिरेगा, बैंकिंग क्राइसिस बाजार गिरेगा। लेकिन बाजार तो गिर ही नहीं रहा है, बाजार आ गया है 18,000 के ऊपर। अब जिनके पास कैश है उन्हें कहीं ना कहीं तो बाजार में कैश डालना पड़ेगा। तो अब वक्त आ गया है, लगता है कि निफ्टी 18,400 से लेके 18,800 के तरफ मई सीरीज में बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले जो मेजर सपोर्ट है वो आता है 17,800 का। 17,800 जब तक है बाजार में, तब तक बाजार अपने ऊपर के ट्रेंड में है। इसमें बाजार में अगर कोई नीचे का ट्रेंड के तरफ नई शुरुआत अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 17,600 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ही होगा। नहीं तो कोई ना कोई सेक्टर आता रहेगा, कभी मेटल्स, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी बैंक्स, और निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाता रहेगा। तो बाजार पर नजर बनाए रखें, बाजार में दिग्गज शेयरों पर नजर जरूर रखें, जिसमें रिलायंस, एलएनटी, एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस, ये चार ग्रुप है जो कि बाजार को ऊपर लेके जाने में मदद कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक व्यू है कि कौन से स्टॉक्स आपको मदद करेंगे बाजार को ऊपर लेके जाने में। तो नजर जरूर रखें। आइए अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इंडिया विक्स के ऊपर चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विक्स अपने आप में बाजार का ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र को अगर आपने सीख लिया चलाना तो बाजार में निफ्टी के ट्रेंड को पकड़ने में तो आपसे कोई चूक होने वाली नहीं है। इंडिया विक्स ट्रेड करता है 8, 9, 10 से लेके ऊपर में 28, 30, ये मेजर रेंज है। 30 के ऊपर भी हमने इंडिया विक्स को जाते हुए देखा है, जिसमें 2008 और 2020, इस दो सिनेरियो में हम देख पाएंगे कि इंडिया विक्स 30 के ऊपर भी काफी दिनों तक ट्रेड किया। लेकिन हम बात करेंगे बाजार मोटा मोटी जो ट्रेड होता है वो होता है 10 से लेके 20 के रेंज में। अगर बाजार में इंडिया विक्स 16 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 से 16 की रेंज है, तो बाजार तेजी में है। आप देख सकते होंगे कुछ दिनों से, पिछले हफ्ता आप देखे होंगे कि बाजार में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये चल रहा था कि इंडिया विक्स तो बहुत गिर गया है, 13 के नीचे आ गया, 12 के नीचे आ गया, 10 के नीचे आ गया। तो क्या अब ये इंडिया विक्स को देखते हुए क्या मुझे या आपको बाजार को शॉर्ट कर देना चाहिए था?
इस एंटीसिपेशन में कि इंडिया विक्स तो बढ़ेगा और बाजार गिरेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बाजार में 10 से 16 का इंडिया विक्स का मतलब ही यही है कि बाजार अभी तेजी के मूड में है। हर डिप, एवरी डिप बाजार में बाई का मौका है। आपको कोई भी डिप मिले 1.5-2% का निफ्टी में, तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए जब तक इंडिया विक्स 10 से 16 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये 10 से 16 का जो रेंज है, ये जरूरी नहीं है 1 महीना तक रहे, 10 दिन तक रहे, 2 महीना तक रहे, ये हो सकता है साल भर भी रहे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, बाजार में 2-3% का डिप आएगा, बाजार ऊपर की तरफ चलता रहेगा। आप इस एंटीसिपेशन में शॉर्ट करते रहोगे बाजार को कि अब तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, वो इंडिया विक्स बढ़ता ही नहीं है। इंडिया विक्स है सिर्फ वोलेटिलिटी इंडिकेटर, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। अगर इंडिया विक्स 16 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 16 से 20 का रेंज बना लेता है, तो बाजार एक ब्रॉडर तो बुलिश होता है, लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम पर है बाजार बियरिश हो जाता है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं निफ्टी में 3 से लेके 9% कहीं भी करेक्शन आने की संभावना रहती है। तो उसमें क्या होता है, वो करेक्शन होता है मीडियम टर्म करेक्शन, जिसमें हम वीकली बेसिस पे करेक्शन देखते हैं, जिसमें 5, 7, 10 हफ्ते तक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन टू नीचे नेगेटिव का बायस चलता है। और वहीं इंडिया विक्स अगर 16 के नीचे रहता है तो मार्केट में पॉजिटिव टू अपवर्ड बायस चलता है। अगर इंडिया विक्स 12 के भी नीचे ट्रेड करे तो आप ये समझिए बाजार में 1-1.5% से ज्यादा का डिप आना बहुत मुश्किल है। अगर वो डिप आता है तो उसमें भी बाइंग आ जाएगी तुरंत। और यही इंडिया विक्स अगर 12 से 16 के रेंज में है तो आप मान के चलिए हर 2 से 3% के रेंज में इंडिया विक्स आपको एक बाइंग का मौका मतलब बाइंग का मौका देगा बाजार में, जिसमें कि निफ्टी अभी के मुताबिक अगर देखें तो 18,000 का अगर निफ्टी है तो हर 300 से लेकर 400 पॉइंट के मूव में आपको एक बाजार में बाइंग का मौका मिलेगा। यही अगर 16 के ऊपर चला जाए तो हर 3 से लेकर 2% के अपमूव में आपको एक सेल ऑन राइज का मौका मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया विक्स 16 के ऊपर है तो बाजार है सेल ऑन राइज, अगर इंडिया विक्स 16 के नीचे है तो बाजार है बाई ऑन डिप। और अगर यही इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर चला जाए तो उसमें आती है मंदी। मंदी मतलब जिसमें निफ्टी हर रोज 1-1.5-2% गिर जाता है। इस करेक्शन में बेसिकली हम 10 से 15% तक भी गिरते हैं, जो कि हमने देखा था अभी यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में, हमने देखा कोविड में, हमने देखा आपको जब चाइना में प्रॉब्लम हुआ 2015 में, तो भी हमने देखा था कि इंडिया विक्स 20 के ऊपर काफी दिनों तक ट्रेड करता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि मुझे बाई ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है। सिर्फ इंडिया विक्स को देखिए, बाजार का सपोर्ट ढूंढिए, निफ्टी में सपोर्ट देखिए और निफ्टी में रेजिस्टेंस देखिए, वही काफी है आपको बाजार का एक मीडियम टर्म ट्रेंड बताने के लिए। आपको और कोई इंडिकेटर आरएसआई, एमएसीडी या कोई एमा, एमए कुछ लगाने का दरकार नहीं है। आपको अगर बाजार का ट्रेंड जानना है तो इंडिया विक्स है आपका दोस्त, आपका साथी और आपका ब्रह्मास्त्र। थैंक यू।